नमस्कार बच्चों। इस्लाम का उदय और विस्तार यह पाठ चल रहा है। इसके अगले भाग को लेकर आज मैं फिर उपस्थित हूँ। हमने कल पढ़ा था कि जो पहले 4 खलीफा थे उनमें पहले थे हजरत अबू बकर, दूसरे हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान और चौथे हजरत अली। तो हजरत अली ने अभियानों द्वारा विद्रोहों का दमन किया, मतलब सभी ने जितने भी विद्रोह हुए उनका दमन किया, चारों खलीफाओं ने, और राज्य का विस्तार किया और कबीलों की शक्ति को एकजुट किया, चारों ही खलीफाओं ने। अब जब चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद हजरत मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित किया, जैसा कि कल बताया था, और उसने उमय्यद वंश की स्थापना की। मुआविया ने वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा शुरू की, मतलब कोई भी जो खलीफा था उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसका बेटा खलीफा बनेगा, और उस बेटे की मृत्यु होती है तो उसका बेटा। तो इस प्रकार वंशगत उत्तराधिकारी की परंपरा मुआविया ने शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर दिया। दमिश्क को उसने राजधानी बनाया और इस्लामी सिक्के जारी किए। इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन चला था वहाँ पर। तो इस आंदोलन ने उमय्यद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका। तो कुछ लोगों ने, कुछ कबीलों ने मिलकर दावा नामक एक आंदोलन शुरू किया और उमय्यद वंश को खत्म कर दिया और अब्बासी वंश की स्थापना हो गई। अब्बासियों ने मतलब दावा आंदोलन चलाया और उमय्यद वंश को समाप्त कर दिया और अब्बासी वंश की स्थापना की। इसे कहते हैं अब्बासी क्रांति। जो अब्बासी वंश ने दावा नामक आंदोलन चलाया और उमय्यद वंश को समाप्त किया, तो 1750 में जो ये समाप्त किया और अब्बासी वंश की स्थापना हुई, इसे कहते हैं अब्बासी क्रांति। इन्होंने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अरबी राज्य 9वीं शताब्दी में कमजोर हो गए, क्योंकि इनमें राज्य में गृह युद्ध होने लगे, गुटबाजी होने लगी और तुर्की गुलाम अधिकारियों की शक्ति में वृद्धि होने लगी। तो 10वीं और 11वीं शताब्दी में तुर्की सल्तनत का उदय हुआ, जिसकी स्थापना अल्प द्वारा की गई थी। अल्पतिगिन द्वारा की गई थी। अब जो है ईसाई जगत और इस्लामी जगत, इन दोनों के बीच शत्रुता बढ़ गई और जिसका प्रमुख कारण था आर्थिक संगठनों में परिवर्तन। अब क्या हुआ कि 1095 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध लड़े गए और इन्हें धर्म युद्ध कहते हैं। तो ये युद्ध 1095 से 1291 तक चले। आगे चलते हैं। जब मध्यकालीन इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी और कृषि को प्रोत्साहन, सिंचाई के लिए नहरें, बांधों का निर्माण किया गया, तो कृषि और उद्योगों के विकास ने शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो गई।
तो इतना जब विकास हुआ तो शहरीकरण बढ़ गया, क्योंकि कृषि को प्रोत्साहन मिला, सिंचाई होने लगी नहरों और बांधों से। जब कृषि बहुत अच्छी हो गई तो उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ तो वहाँ शहरीकरण हो गया। अब जो है यहाँ साख पत्र और हुंडिया, साख पत्र मतलब शक कहते थे अरबी भाषा में, और हुंडिया जो है उसका मतलब है अरबी भाषा में उसे कहते हैं सुफ्तजा। तो इसका प्रयोग बढ़ गया क्योंकि व्यापार होने लगा, तो व्यापार के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत थी। अब व्यापारिक यात्राएं भी ज़्यादा सुरक्षित हो गईं। क्यों? क्योंकि आबादी बढ़ गई थी, तो इसीलिए ज़्यादा सुरक्षित हो गई थी। रेशम मार्ग का उपयोग बढ़ गया था। जिन विद्वानों ने इस्लामी इतिहास ग्रंथों का लेखन और शोधन किया वे प्राच्यविद कहलाए, और जिन लोगों ने मोहम्मद साहब के उसूलों व सिद्धांतों को स्वीकार किया वे मुसलमान कहलाए, और इन्हें क़यामत के दिन मुक्ति और धरती पर सामाजिक संसाधनों में भागीदारी पर भरोसा था। अगले भाग में फिर मिलेंगे। आज ये भाग समाप्त हुआ। इसके आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे और एक प्रश्न लिखेंगे कि अब्बासी क्रांति किसे कहते हैं, यह जरूर लिखेंगे, और 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे। आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।